नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। आज की बड़ी खबर झारखंड से सामने आई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान देकर हंगामा मचा दिया है। इस बयान में उन्होंने कांग्रेस मुसलमानों के आरक्षण की मांग और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। तो चलिए जानते हैं आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जो चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग और पलामू के छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में शाह ने आरक्षण के बहाने एक नया मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और कांग्रेस पार्टी को लेकर अपने तीखे विचार प्रस्तुत किए। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है जो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम किसी भी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं देंगे। आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड से माइनॉरिटी के आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा है। एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। एक कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। वहीं अमित शाह के इस बयान के बाद उलेमाओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की है। उलेमाओं के एक समूह ने कांग्रेस को ज्ञापन सौंपते हुए मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने समर्थन का वादा किया है, जिससे ये मुद्दा और भी गर्मा गया। शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दिया जाए तो दलितों और पिछड़ों का क्या होगा। उनका स्पष्ट इरादा था कि कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आरक्षण देने का खेल खेल रही है। झारखंड की जनता से मैं पूछने आया हूं कि अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दिया जाए तो कम किसका होगा। हम दलितों और पिछड़ों की चिंता करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा से उनका नुकसान किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को सीधे मंच से चुनौती दी और कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण की मांग को पूरा नहीं होने देगी। शाह ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सोच केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है। शाह ने ये भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन अल्पसंख्यकों को आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। जब तक बीजेपी सत्ता में है तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। वहीं ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवे के जरिए मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। ये आरोप कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाता है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने उलेमाओं के समूह से वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 10% आरक्षण मुसलमानों को देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने उलेमाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगे मानी जाएंगी।
लेकिन झारखंड में भी शाह ने यही संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है और दलितों पिछड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह कांग्रेस की इस राजनीति को समझे और बीजेपी का समर्थन करे जो उनकी भलाई के लिए काम करती है। दोस्तों, आरक्षण पर अमित शाह का ये बयान और कांग्रेस पर लगाए गए आरोप एक बार फिर से भारतीय राजनीति में हलचल मचा रही हैं। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।